अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर रऊफ़ राना आपको खुशामदीद कहता हूँ। सप्लीमेंट हमें मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स फ़राहम करते हैं, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड, कुछ के अंदर हर्बल्स भी मौजूद होती हैं, फैटी एसिड भी मौजूद होते हैं। ये ख़ास तौर पर उस वक्त ज़रूरी होते हैं जब हम किसी बीमारी से रिकवरी करके हटे होते हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहे होते हैं। दोनों सूरतों में सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। आज मैं एक ऐसे सप्लीमेंट का ज़िक्र करूँगा जिसका नाम है ट्राइसेप्शन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनसी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें तकरीबन 20 ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं, जिनकी मदद से हमारे जो जिस्मानी ज़रूरियात हैं वो पूरी होती है। जब हमारी जिस्मानी ज़रूरियत खुराक से पूरी नहीं हो रही होती तो सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत होती है। इस सप्लीमेंट के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा हैं, उनमें सबसे पहले विटामिन सी है। विटामिन सी एक किस्म का वैज़ोडायलेटर के तौर पर काम करता है, खून की नालियों को खोलता है, जिससे खून का बहाव बेहतर होता है। ये वैज़ोडायलेटर के तौर पर बेहतर तौर पर काम करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार को बढ़ाता है, जिससे आपकी जो इरेक्शन है, तनाव है, वो बेहतर हो जाता है और स्पर्म काउंट में इजाफ़ा होता है। विटामिन सी के अलावा इस सप्लीमेंट में विटामिन डी भी मौजूद है, जो एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है और 600 इंटरनेशनल यूनिट की रोज़ाना की ज़रूरियत के मुताबिक इसके अंदर रखा गया है। विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, मजबूती स्पर्म काउंट जो है उसमें इजाफ़ा करता है। इस तरह विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद है, जो कि 30 मिलीग्राम के अंदर मौजूद है। ये विटामिन स्पर्म की हरकत को बेहतर बनाता है, स्पर्म सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको नुकसान पहुँचने से महफूज रखता है, गोया स्पर्म की हिफाजत करता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन्स में B1, B2, B6, फोलिक एसिड, B12 भी शामिल हैं, जो कि हमें तवानाई फ़राहम करते हैं, हमें एनर्जी फ़राहम करते हैं, रेड सेल्स की पैदावार में अहम किरदार अदा करते हैं, जिसकी मदद से हमारा जिस्म तवानाई तरोताज़ा महसूस करता है। ख़ास तौर पर विटामिन B12 जो है वो स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाता है, मजबूती स्पर्म काउंट में इजाफ़ा करता है। इसके बाद इसके अंदर आयरन मौजूद है, जो कि 6 मिलीग्राम के अंदर मौजूद है, जो कि हमें स्पर्म की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आयरन की कमी बांझपन के मसाइल पैदा कर सकती है। इसके अंदर जिंक 15 मिलीग्राम भी शामिल है, जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो कि मेल सेक्सुअल हार्मोन है। इसके अलावा इसके अंदर अगर हम जिंक की पैदावार जिस्म के अंदर कम हो, जिंक की कमी हो जाए, तब भी बांझपन हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर और मिनरल्स शामिल किए गए हैं, क्रोमियम शामिल किया गया है, जो कि टेस्टोस्टेरोन की अफादियत को, उसको काम करने की सलाहियत को बेहतर करता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ हर्ब्स भी मौजूद हैं, जैसे कि जिनसिंग हर्ब मौजूद है, जो कि ना सिर्फ दिमाग को सुकून देती है, जिस्म को मुतहर्रिक करती है, जिस्म के पट्ठों को बेहतर करती है, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारे सेक्सुअल हेल्थ है इसको भी बहुत ज़्यादा बेहतर करती है। और भी कुछ हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट इसके अंदर शामिल किए गए हैं, जो कि जो इनफर्टिलिटी है उसको कवर करते हैं। इनफर्टिलिटी के मसाइल के लिए वो हर्ब्स दी जाती है। ये हर्ब्स ना सिर्फ हमारे अंडे की जो हमारे स्पर्म है उसको बेहतर करती है, बल्कि जो एग के साथ स्पर्म का मिलाप है उसको भी बेहतर करती है। गोया ये दवा मुख्तलिफ़ तरीके से काम करती है। एक तो ये स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर कर रही होती है, उसकी हिफाजत कर रही होती है, और दूसरी तरफ ये दवा हमारे जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तनाव में कमी है, उसको भी बेहतर बनाती है। उम्र के साथ साथ या शुगर के मरीज़ों में अक्सर उनकी वेंस पतंग होना शुरू होती है, जिसकी वजह से उनको इरेक्शन का, तनाव का बहुत ज़्यादा मसला होता है। उनका उस जो है वो तनाव का शिकार नहीं होता, तनाव जो मतलूबा तनाव है वो हासिल नहीं कर सकता। उस तनाव को पूरा करने के लिए, इस बीमारी के इलाज के लिए इस सप्लीमेंट का अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो बेहतर होगा। गोया ये दवा स्पर्म के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बेहतरीन काम करती है। यहाँ एक बात ज़रूरी है कि ये दवा किसी टाइमिंग के लिए नहीं है, हाँ, जो बीमारियाँ पहले बताई हैं उनके लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।